धनबाद के नेता जब आपको अपने क्षेत्र और सदन की जगह सर्किट हाउस में दिखने लग जाएं तो समझ जाइएगा कि वो वहाँ पर विकास की बात करने नहीं गए, वो वहाँ पर आपकी और हमारी बात करने नहीं गए, वो वहाँ पर काम की बात करने नहीं गए, वो वहाँ पर अपनी मर्यादा को लांघने गए, चाहे वो भाषा की मर्यादा हो, चाहे वो अपने किसी परिवार पर टिप्पणी करने की मर्यादा हो। धनबाद में इन दिनों यहाँ के लोकसभा के सांसद डुल्लू महतो और निरसा के विधायक अरूप चटर्जी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का एकदम दौर चलाए हुए हैं। एक प्रेस वार्ता खत्म नहीं होता है कि दूसरा प्रेस वार्ता करने के लिए सर्किट हाउस पहुंच जाता है। आलम यह है कि अब धीरे धीरे उनकी विवादित टिप्पणी परिवार तक पहुंच गई है। जो एक चीज़ें होती है राजनीति में कि आप राजनीति कर रहे हैं तो आप एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, वो धीरे धीरे परिवार तक पहुंच गया और सारी मर्यादाएं लांघी जा चुकी है। मतलब इतने अपशब्द कहे गए जो मैं कह भी नहीं सकता, जो उन्होंने खुलेआम कह दिया प्रेस वार्ता के दौरान। लेकिन इन नेताओं को इतनी बात नहीं पता कि जिस दिन उस प्रेस वार्ता में पत्रकारों की जगह आम जनता बैठ जाएगी तब आप क्या जवाब देंगे। आपको ये बात समझना होगा कि आपको यहाँ काम करने के लिए बैठाया गया है, मतलब लोगों ने चुना है ताकि आप क्षेत्र का विकास करें। निरसा के विधायक पर पहले आते हैं कि आपने क्षेत्र में क्या काम किया, उसका रिपोर्ट कार्ड आपने अब तक एक प्रेस वार्ता में नहीं दिया कि हमने कितनी सड़क बनवाई, कितनी स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया, कितने बच्चों को स्कूल भेजा, कोई बातचीत नहीं। आपने क्या किया, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला दिया। एक रिपोर्ट छपी है कि यहाँ के 6 विधायक जो हैं धनबाद के, किसी के पास फंड नहीं, जो 5 करोड़ फंड मिलता है विकास के लिए फंड नहीं है। आपको सदन में लड़ाई करनी चाहिए, आप लड़ाई यहाँ कर रहे हैं। आके लोकसभा सांसद पे आते हैं, बेटर है थोड़ा, आप कह सकते हैं कि जो पिछले सांसद हैं उनके मुकाबले कई काम है। आप चाहे मटकुरिया आरा मोर फ्लाईओवर की बात करें, गया पुल दोहरीकरण की बात करें, अभी हाल के दिनों में जो डिगवाडी सिंदरी और गोविंदपुर का जो NH बनाने की बात हुई वो हो, और जिस पर विवाद खड़ा हुआ गोविंदपुर एलिवेटेड फ्लाईओवर की हो, काम हुआ। लेकिन क्या आपने अपना धैर्य बनाए रखा? एक विधायक ने सांसद को फटकनी दे दी, उन्होंने आपके धैर्य, आपने विवेक को चुनौती दी और आपने उसको फेंक दिया। जबकि डिसिप्लिन के लिए ही जाना जाते हैं भाजपा के नेता, लेकिन कोई शिष्टाचार नहीं, आपने भाषा की मर्यादा लांघ दी। काम गिनाने के लिए आपके पास होना चाहिए, बाकी ये धनबाद की जनता तय करे कि कौन बेहतर है कौन नहीं है तो ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन ये आरोप का दौर थम ही नहीं रहा। इन दोनों नेताओं को एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए, इस पंक्ति के साथ विदा लेता हूँ, कि जिन हाथों में ताकत है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। याद रखिएगा इस लाइन को कि जिस जनता ने आपको उस कुर्सी पर बिठाया है वो वहाँ से आपको उतार भी सकती है। इसलिए काम पर चर्चा करिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप पर।